राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 5 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने एक और सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीता है। आपको बता दें कि इन 7 सीटों में से पहले 4 सीट कांग्रेस के पास थी और एक बीजेपी, बाकी 2 अन्य दलों के खाते में थी। इस उपचुनाव में कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिनमें झुंझुनू, खिमसर, दौसा, रामगढ़ की सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के हार के कई कारण भी रहे हैं। क्या कारण है, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में 23 नवंबर को आए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस के कोर वोटर मुस्लिम वोट बैंक ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। रामगढ़ सीट पर हिंदू मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण हुआ, जिसके चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस के अमित ओला की हार को यहां परिवारवाद पर मतदाताओं की गहरी चोट माना जा रहा है। बार बार टिकट ओला परिवार को दिए जाने से कांग्रेस के कोर वोटर, अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य दावेदार बेहद खफा थे, इसलिए करीब 42,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इस उपचुनाव में यह सबसे बड़ी हार है। दूसरी देवली उनियारा सीट, जहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तीसरी खींवसर, यहां भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। यह वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। इन 3 सीटों पर मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक गया। उपचुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस से दूर खिसकता जा रहा है। सबसे ज्यादा मतों से हारने वाली कांग्रेस के ओला परिवार की परंपरागत सीट झुंझुनू में कुल 2,74,000 मतदाता हैं। यहाँ पर करीब 68,000 मुस्लिम मतदाता हैं। चुनावों में अमूमन 90 से 95% वोटिंग करने वाले मुस्लिम मतदाताओं ने इस उपचुनाव में झुंझुनू में करीब 62% ही मतदान किया, यानी सिर्फ 42,000 मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ मुस्लिम मतदाता वोट डालने को इच्छुक नहीं थे। उनको कांग्रेस के अलावा दूसरा ऑप्शन सही नहीं लगा और कांग्रेस को वोट करना नहीं चाहते थे। और जिन 42,000 मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया, उसमें 65% से ज्यादा मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं डालकर निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा को वोट करने की खबरें आ रही हैं। ये हार नहीं है, ये एक संपूर्ण कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये एक संदेश है कि ये जो कांग्रेस का परंपरागत मूल वोट बैंक था, वो नाराज ही नहीं है। ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से जो है खिसक चुका है। अगर समय रहते प्रदेश नेतृत्व ने इनकी अनदेखी बंद नहीं की तो भविष्य में इसके जो है और भी अधिक भयंकर और घातक परिणाम होंगे। इसी तरह खींवसर में भी हनुमान बेनीवाल मुस्लिमों के लिए ऑप्शन है, इसलिए यहाँ मुस्लिम वोट बैंक बेनीवाल के साथ रहता है। प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं जहां मुस्लिम को ऑप्शन मिलते ही वो कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की शिव सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अमीन खान तीसरे और भाजपा उम्मीदवार स्वरूप सिंह चौथे स्थान पर रहे थे, जबकि भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी ने जीत हासिल की थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के फतेह खान थे। रविंद्र सिंह भाटी को करीब 15,000 मुस्लिम वोट मिले थे। यहाँ पर फतेह खान के अलावा मुस्लिमों के लिए भाटी भी ऑप्शन था। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस से किनारा किया और निर्दलीय भाटी और फतेह खान को वोट दिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के मुस्लिम कोर वोटर्स को कांग्रेस को समझने की जरूरत है। मुस्लिम युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है, जो भेड़ चाल पर विश्वास नहीं करती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय है। चुनाव जो हुए हैं उसके जो नतीजे सामने आए, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब आने वाले समय में ज्यादा जा रही है। इस बार झुंझुनू में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस से हाथ खींच लिए, क्योंकि वहां पर आरोप ये था कि कांग्रेस मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है। जिला एक भी सीट मुस्लिम की नहीं है। करीब 68,000 झुंझुनू में वोट बैंक है। उसके जब पोलिंग हुई तो 42,000 मताधिकार का प्रयोग किया। 28,000 वोट राजेंद्र गुढ़ा है वो ले गए। मुस्लिम मतदाता लगातार प्रदेश भर में धीरे धीरे कई स्थानों से खिसकता जा रहा है।
पिछली बार अगर उदाहरण दें बाड़मेर जिले की, तो वहां पर रविंद्र सिंह भाटी शिव से खड़े हुए निर्दलीय भाजपा से बागी थे, वहां करीब 15 मुस्लिमों के वोट ले गए। इससे भी वहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। देवली उनारा की बात करें तो यहाँ भी मुस्लिम वोट में खासा है। तो मुस्लिम नेताओं का ये कहना है कि जितनी मुस्लिम मतदाता प्रतिशत है उसके अनुसार टिकटें नहीं वितरण की जाती है, टिकटें उनको नहीं मिलती है। ऐसे में मजबूरन उनको किसी अन्य के साथ जाना पड़ता है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से इस चीज़ों को मैनेज करेगी, क्योंकि आगे आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। इसी हाल में कांग्रेस रही तो वहां भी कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।